हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था, जिसमें हमने इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा ब्रीफ में पढ़ा था। ठीक है, आज हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब पहले समझ आया होगा, है ना। चलो मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। क्या है ये? तो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? हम डिस्कस कर रहे थे क्या? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, कि भाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है? विद इन द मॉलिक्यूल। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है ना। चलो, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं हुआ। कितना है? 213 से 219 डिग्री या 217 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इट इज स्टीम वोलेटाइल। वेयर एज जो पैरानाइट्रोफिनोल है, उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होके 279 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये कहानी समझ आ गई। अब देखो एक बात और भी है। क्या बात है? कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने चीज नोटिस किया कि ये क्या फॉर्म हो रहा है? एक रिंग फॉर्म हो रहा है। ये क्या चीज फॉर्म हो रही है? एक रिंग फॉर्म हो रही है, ठीक है। जब एक रिंग फॉर्म होती है तो इसको हम बोलते हैं क्या? चिलेशन। CHELATION, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग हियर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेशन बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको मैं चिलेशन बोलूं, उसका मैं दूसरा नाम क्या बोल दूं? चिलेशन, तो गलत नहीं होगा। क्लियर है कहानी? और उस चिलेशन से वो जो रिंग फॉर्म होती है, उससे क्या आती है? क्या आती है? उससे स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है? उससे स्टेबिलिटी, ठीक है। चलो, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्वेश्चन एग्जांपल बोलूंगा, वो एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है, और वो क्या है वो हम लोग अभी स्टडी करते हैं। देखो ध्यान से, इसको मिटा दूं पहले, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो मैंने कल आपको क्या बोला था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन किस किस के साथ बॉन्ड बनाता है? फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मींस द एटम्स हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट दे आर ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है। ओके, इसलिए क्लोरीन के साथ नहीं बनाता। कल हमने ट्रिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फोकल नंबर्स, याद है कुछ आपको? ठीक है। अब आती है कि यहां पे ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स हैं, तो क्लोरीन का साइज स्मॉल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ऑक्सीजन का स्मॉल है बनाएगा, लेकिन क्लोरीन का साइज स्मॉल नहीं है। एटॉमिक नंबर कितना है? 17, 287, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन का स्मॉल है, बना लेगा। साइज स्मॉल नहीं है, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो क्या था? FON। लेकिन हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल भी है जहां पर क्लोरीन ने भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म किया है। क्लोरीन ने भी क्या फॉर्म किया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो एग्जांपल देखो कौन सा है? वो एग्जांपल है क्या? क्लोरल हाइड्रेट। वो एग्जांपल क्या है? क्लोरल हाइड्रेट। देखो अभी तो आपका बिगिनिंग है, क्लास 11 में हो। जैसे जैसे आप क्लास 12 में जाएंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको ये क्लोरल क्या होता है, उसका हाइड्रेट कैसे बनता है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं ये बनता कैसे है। अगर आपको नहीं समझ आया चलेगा, क्योंकि आने वाली क्लासेस में आपको पता लगेगा, लेकिन एक बार मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं क्या है। हमने क्या लिखा? क्लोरल। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CCl3CHO, ठीक है। CCl3CHO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होगा? C, एक क्लोरीन यहां पर, एक क्लोरीन यहां पर, और एक क्लोरीन यहां पर, तो ये हो गया CCl3। उसके बाद C, फिर डबल बॉन्ड O, और O के साथ में क्या लग गया? H, तो CCl3CHO। तो क्या नाम है इसका? क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। नहीं, इसका नाम क्या है? क्लोरल। इसका नाम क्या है? क्लोरल। अब हाइड्रेट का मतलब क्या हुआ? कि वाटर मॉलिक्यूल है साथ में। तो अगर इस क्लोरल की रिएक्शन में वाटर के साथ कराऊं, देखो वाटर क्या है? HOH,
तो हमको क्या मिलेगा? तो देखो भैया बात ऐसा है कि ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, और ये ग्रुप क्या होता है? पोलर होता है। इस ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और कार्बन पे क्या है? डेल्टा पॉजिटिव है। क्लियर कहानी है? तो होगा क्या? वाटर में क्या होता है? ये H पॉजिटिव है और ये OH क्या है? नेगेटिव है, यानी ऑक्सीजन पे क्या आ गया? डेल्टा नेगेटिव आ गया। तो होगा क्या कि जो OH नेगेटिव है ये बॉन्ड लेके जाएगा और इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कौन सा चार्ज है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। वहां पे उसका सिक्सेट है, ऑक्टेट नहीं है। अभी सिक्सेट क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? अब जैसे जाए, अभी देखो कार्बन के कितने बॉन्ड हुए? 1 2 3 4। 4 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। अब यहां से ये OH नेगेटिव आ रहा है पूरा बॉन्ड लेके, और एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो क्या होगा? ये आके बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 4 तो थे, एक ये लेके आ रहा है तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। अब कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाता नहीं, उसकी वैलेंसी तो 4 ही होती है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अभी सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड आएगा, हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऑक्सीजन के पास मूव कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होगा तो यहां से किसको ले लेगा? H पॉजिटिव को ले लेगा। तो देखो क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ध्यान से देखो, ये बनाएगा, देखो C, एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां। क्लियर है? उसके बाद क्या है? सिंगल बॉन्ड C। अब C के साथ ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? अभी सिंगल हो जाएगा, ये लो सिंगल बॉन्ड O, और इस O ने क्या ले लिया? यहां से H ले लिया, तो O के साथ में क्या लगा दूं मैं? H लगा। क्या लगा दूं? O के साथ में H, और यहां पर ये क्या लगा हुआ है? H, ये रहा H, ठीक है? अब ये क्या है? यहां से OH नेगेटिव इस कार्बन के पास, तो इस कार्बन के साथ में भी क्या लग गया? एक OH लग गया, ये लो OH, इस कार्बन के साथ भी लग गया। कहानी को समझ आ गई? इस बॉन्ड को थोड़ा सा मैं बड़ा दिखा देता हूं, समझ आ गई? तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, क्यों? क्लोरल के साथ में हमने क्या ऐड किया है? वाटर ऐड किया है। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरल हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरल हाइड्रेट। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या है कि जो हाइड्रोजन है किसके साथ में अटैच है? ऑक्सीजन के साथ में, तो डेल्टा पॉजिटिव तो होगा ही, और ये ऑक्सीजन क्या है? डेल्टा नेगेटिव। अब ये क्लोरीन है, वो क्या है? डेल्टा नेगेटिव। अब हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के बीच में और क्लोरीन के बीच में है। माइंड में आता है कि सर क्लोरीन के साथ तो बॉन्डिंग बनती नहीं है, लेकिन अगर यहां पर क्लोरीन के साथ में मैं इस हाइड्रोजन का बॉन्डिंग बनाऊं, ठीक है, तो होगा क्या? अब देखो यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, क्या फॉर्म हो रहा है? रिंग फॉर्म हो रही है। ये क्या फॉर्म हो रही है? एक रिंग फॉर्म हो रही है, और रिंग फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेशन। तो यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है? चिलेशन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? चिलेशन। ओके, कौन सा बॉन्डिंग हुआ? इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग हुआ। अब चिलेशन फॉर्म होगा, रिंग फॉर्म होगा, तो उससे क्या आएगा? स्टेबिलिटी आएगा, उससे क्या आएगा? स्टेबिलिटी। तो यहां पर क्लोरीन के साथ भी जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनेगा उसको भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड का एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। कहानी समझ आ गई? अब बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलना या कोई और बॉन्ड बोलना किस पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड एनर्जी कितना है। तो यहां पर ये जो बॉन्ड एनर्जी है, दिस बॉन्ड एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन बॉन्ड। कहानी क्लियर है? तो इस बॉन्ड को भी हम लोग यहां पे क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। बट विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है तो क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो सेम कहानी नीचे भी तो हो रही है। यहां पर देखो क्या है, यहां भी तो H है, ये भी क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, यहां पे क्लोरीन, ये डेल्टा नेगेटिव, तो यहां पर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है? अब देखो यहां पर भी क्या फॉर्म हुआ? यहां पर भी एक रिंग फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां पर भी एक रिंग फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दो रिंग फॉर्म हो रहे हैं यहां पे। ठीक है? तो चिलेशन हो रहा है, तो इस बॉन्ड को भी हम यहां पर क्या बोल देंगे? दिस बॉन्ड इज आल्सो नोन एज व्हाट? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। क्या बोल देंगे इसको? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कहानी को समझ में आई आपको? ठीक है? तो इसका मतलब ये क्लोरल हाइड्रेट एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ भी हो रही है। और रीजन क्या है उसका? अब कई जगह बुक में बता देते हैं एक्सेप्शन। तो मैं आज आपको एक बात बता दूं, एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। कई बार हम देखें ना कि क्लास में टीचर ने किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछा तो बच्चे ने बोलते सर एक्सेप्शन।
एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि शायद उस बच्चे को उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन नहीं है। यहां पर एक्सप्लेनेशन क्या है कि यहां पर क्या फॉर्म होता है, चिलेशन फॉर्म होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं चिलेशन भी बोल सकता हूं। चिलेशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए रिंग, ठीक है। अब उस रिंग फॉर्मेशन को डबल डबल रिंग फॉर्मेशन हो रहा है तो उससे स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, एनर्जी कम है। तो इस बॉन्ड का जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के इक्विवेलेंट हो जाता है। दैट्स व्हाई इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। कौन सी, इंट्रामोलिकुलर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पर एक एग्जांपल ये भी होगा। तो कई बार अगर आपने सिर्फ यही पढ़ा है कि हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ बनता है, FON, तो आप देखोगे क्लोरीन है, नहीं बनाएगा, रॉन्ग। अब ऐसा करने से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप क्या देखोगे, अच्छा क्लोरल हाइड्रेट है या चिलेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कौन सा टाइप का होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेशन भी बोलते हैं। जब आप क्लास 12 में जाओगे तो क्लास 12 में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा, कौन सा, कोऑर्डिनेट, कौन सा, कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। अब वो चैप्टर के अंदर वहां पर क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है। तो उस लिगेंड में कई टाइप के लिगेंड आते हैं और एक टाइप का लिगेंड आता है जो सेंट्रल मेटल एटम आयन के, मेटल एटम और आयन के अराउंड क्या फॉर्म कर देता है, एक रिंग फॉर्म कर देता है। तो उस टाइप के लिगेंड को हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि सर ये लिगेंड क्या चीज होती है। आप चिंता मत करो, हर चीज डिटेल में बताई जाएगी आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो चिलेटिंग लिगेंड का मतलब क्या हुआ, चिलेशन का मतलब आपको समझ आ गया, रिंग फॉर्मेशन। द लिगेंड्स which form a ring around the central metal atom or ion, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे, चिलेटिंग लिगेंड। मेरा पर्पस आपको चिलेशन के बारे में समझाना था। चिलेशन का मतलब क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन। समझ जाओगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उतार लीजिए इसको, फिर थोड़ा सा आगे चले, मिटा दो इसको मैं एक बार, ठीक है। तो ये बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और एग्जाम में मोस्टली मैंने देखा है एक आधा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग किसके बारे में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेशन भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, चिलेशन, ठीक है। और हम इसके क्या पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। अब एक एग्जांपल और उठाते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल देखो ध्यान से, कि आपको दिया है एसिटिक एसिड। अभी 2-3 साल पहले आई थिंक नीट 2017 में शायद एक क्वेश्चन आया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दे हैव हायर मोलिकुलर मासेस, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, उनमें कौन सी होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं यहां पर एसिटिक एसिड का एग्जांपल लूंगा, कहां पे लूंगा, मैं एक साइड में और भी ड्रॉ कर लेता हूं क्या। दूसरा टाइप कौन सा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे अपने क्लास 10 में एसिटिक एसिड का तो फॉर्मूला पढ़ा होगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। अगर मैं एसिटिक एसिड का अगर मैं मोलर मास निकालना चाहूं तो देखो कितना होगा, कितने कार्बन आपके पास, 2, एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 2 का कितना होगा 24, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, कितना हो गया 4। कितने ऑक्सीजन है, 2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है मास 16, 2 का कितना हो जाएगा 32। अगर आप इसको ऐड करोगे तो टोटल कितना आने वाला है 60। इसका मतलब है कि जो एसिटिक एसिड है इसका जो मोलर मास है, एसिटिक एसिड इसका मोलर मास है कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। बट एक्चुअल में एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 नहीं होता है, कितना होता है 120 होता है। देखो जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे और उसमें अगर एसिटिक एसिड आपको दिया गया है तो वहां पे तो मोलर मास आपको क्या लेना पड़ेगा, 60 लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो मोलर मास इज नॉट 60, इट इज फाउंड टू बी 120, इट इज फाउंड टू बी 120। अब क्वेश्चन था कि 120 का मतलब क्या हुआ कि 60 के 2, यानी 2 जो मॉलिक्यूल्स है आपस में अटैच है, और वो जो 2 मॉलिक्यूल्स, देखो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। एक एसिटिक एसिड का मैंने और ले लिया CH3,
देखो फॉर्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो एक बार में अगर आपने C डबल बॉन्ड O ऊपर वाली साइड में लिया है तो दूसरे फॉर्मूला में C डबल बॉन्ड O आप कहां ले लोगे, नीचे ले लोगे, और OH कहां ले लोगे आप, तो ऊपर ले लोगे। क्लियर कहानी। अब इससे देखो क्या है, ये हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन के बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना। अब वो इसका मतलब है कि जो एसिटिक एसिड है वो कौन सी फॉर्म में होता है, वो डाइमर फॉर्म में होता है। डाइमर का मतलब क्या है, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो डाइमर, तीन हो तो ट्राइमर, चार हो तो टेट्रामर, पांच हो तो पेंटामर, समझ गए कहानी, और सिंगल हो तो मोनोमर। तो सिंगल मोनोमर को बोलने की जरूरत है, तो यहां पर ये डाइमर फॉर्म में होता है। क्लियर कहानी है। तो 60 प्लस 60 तो मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर वेट कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 120। अब जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट 120 हो गया, ठीक है, तो क्या होगा कि वेट बढ़ गया ना यहाँ पे, तो कहते हैं कि जो एसिटिक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। रीजन क्या है, कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, बिटवीन टू, तो क्या बोलते हैं उसको, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहानी समझ गए, कोई इशू नहीं है ना। ओके, दूसरा, अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्या, ACAC। अब आपके माइंड में आ रहा है ACAC क्या है, तो मैं आपको फिर से कह दूं कि क्लास 11 में जब हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक में एक बड़ा ही शानदार चैप्टर है, क्या, आइसोमरिज्म। बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो उस आइसोमरिज्म में एक यहां पर हमारे पास एग्जांपल आता है, क्या, ACAC। अब ACAC को बोलते क्या है, एसिटाइल एसीटोन। क्या नाम दिया इसको मैंने, एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल में देखो क्या है, पहले तो लेटर क्या है, AC। एसीटोन में पहले तो लेटर क्या है, AC। तो हमने एग्जांपल क्या ले लिया इसका, ACAC। अभी एसिटाइल एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या है, देखो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या, एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको, एसिटाइल ग्रुप। और जो एसीटोन होता है वो ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। मैं काम करता हूं, इसका एक हाइड्रोजन हटा देता हूं। मैंने इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया और हटा के मैंने क्या लगा दिया, ये एसिटाइल ग्रुप लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया, एसिटाइल ग्रुप। तो ये क्या हो गया, एसिटाइल, और ये क्या हो गया, ये एसिटाइल ग्रुप है, और ये क्या सा ग्रुप है, एसीटोन। कहानी समझ आ गई। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बोलते हैं इसको, एसिटाइल एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसिटाइल एसीटोन। ठीक है, चलो अब बात ये है ये जो एसिटाइल एसीटोन है, ठीक है, इसमें क्या होगी, इसमें टोटोमरिज्म होता है। अब आपके फिर माइंड में आ रहा होगा, सर ये टोटोमरिज्म क्या है। वेट करो, आइसोमरिज्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे टोटोमरिज्म क्या है। अब देखो यहां पर कि यहां पर कितने कार्बोनाइल ग्रुप है, एक और एक, दो कार्बोनाइल ग्रुप है, और उन दोनों कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में क्या है, CH2। अब CH2 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइलिन ग्रुप। इस CH2 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। अब बात यह है कि ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर है। और दूसरी बात क्या है कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। फिर ऑर्गेनिक में पता लगेगा ये। तो यहां से ये जो CH2 ग्रुप है, दो कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में आ जाता है, और बीच में आने से वो एक्टिव हो जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब उस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से क्या होगा, तो देखो क्या मैं इसका एक हाइड्रोजन ऐसे शो कर दूं। अब देखो ध्यान से, क्या यहां पर क्या होने वाली है, टोटोमरिज्म होने वाली है। फॉरवर्ड ज्यादा, बैकवर्ड कम, तो क्या होने वाली है, टोटोमरिज्म। ठीक है, अब होगा क्या, देखो ध्यान से, होने वाला ये है कि कार्बन के पास ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, तो इट कैन बी पॉसिबल कि ये बॉन्ड इधर आ जाए। अब जैसे ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहां पर एक बॉन्ड से कितने बॉन्ड हो जाएंगे, दो, तो इस कार्बन के दो, तो चार और एक पांच, लेकिन कार्बन तो पांच बॉन्ड बनाता नहीं। फिर क्या होगा कि भैया जैसे ये बॉन्ड इधर आएगा तो फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, एक एक्स्ट्रा लोन पर आ गया, तो फिर वो नेगेटिव चार्ज वो यहां से क्या ले लेगा, इस H पॉजिटिव को ले लेगा। तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये बनेगा आपके पास CH3,
फिर क्या है साथ में C। मैं थोड़ा सा एक्चुअल स्ट्रक्चर टाइप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। C, अब C के साथ में यहां पर क्या लग गया, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल, और सिंगल के साथ में क्या है, O नेगेटिव, CO, ठीक है, नेगेटिव, और O के साथ में यहां पर क्या लग गया, H लग गया। तो O के साथ में मैंने यहां क्या लिखा दिया, H दिखा दिया। अब इस C के साथ में ये कौन सा बॉन्ड है, डबल, येलो डबल, और साथ में यहां पे क्या लगा है, CH, ठीक है। अब इस CH के साथ में ये क्या लगा है, C। अब C के साथ में क्या है, डबल बॉन्ड O, और इसके साथ में क्या है, CH3, क्या है इसके साथ में, CH3। कहानी समझ आ रही, कुछ ये स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो क्या है कि अगर कार्बन पर OH ग्रुप लगता है तो वो क्या होता है, एल्कोहलिक होता है। तो हम लोग नेम के एंड में क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं, ओल। लेकिन जिस कार्बन पे OH लगा है, ओल तो है ही, वही कार्बन डबल बॉन्डेड से है दूसरे कार्बन से, तो कौन सा हुआ, इन। आपने क्लास 10 में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तो आपने शायद अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है तो ये एल्कोहलिक ग्रुप है, और वही सेम कार्बन डबल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से, तो क्या हुआ, एल्कीन हुआ, इन हुआ, तो ये हो गया इन प्लस ओल, इनोल। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, इनोल। और यहां पे C डबल बॉन्ड और CH3 यहां पर भी हो, तो ये कौन सी फॉर्म हुई, कीटोन फॉर्म हुई, कीटो फॉर्म बोलते हैं इसको। कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसको, कीटो फॉर्म। ये कीटो फॉर्म है, और ये कौन सा है, इनोल फॉर्म है। ये कीटो फॉर्म और ये कौन सा, इनोल फॉर्म। कहानी समझ गए, कोई इशू नहीं है। तो अब देखो ध्यान से क्या देखे, अब ये जो इनोल स्ट्रक्चर बनी किसकी, एसिटाइल एसीटोन की, ये इनोल स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाती है किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। सर यहां कहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो ये देखो, ये H है, क्या ये दो ऑक्सीजन के बीच में नहीं है ना, दो ऑक्सीजन के बीच में है, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव। तो बताओ क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आएगी, आएगी ना। अब विद इन द मॉलिक्यूल आ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद इन द मॉलिक्यूल आ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, एक चीज देखो, क्या आपको एक रिंग दिखाई नहीं दे रही, ये क्या फॉर्म हो गई, रिंग फॉर्म हो गई, यानी क्या हो गया, यहाँ पे चिलेशन हो गया। वेरी गुड। और रिंग फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी बहुत शानदार आती है। कहानी समझ रहे हो, इसका मतलब कि जो एसिटाइल एसीटोन का जो इनोल फॉर्म है वो स्टेबल हो जाता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द रिंग फॉर्मेशन व्हिच इज नोन एज चिलेशन, कॉन्सेप्ट समझ आया आपको, ठीक है। अभी क्लास लेवल में तो क्या हम बेसिकली थोड़ा थोड़ा यानी बता के छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में फिर आगे और डिटेल आती है तो पता लगता है ये तो ऐसे भी है। तो आपको कहानी समझ आ गई कि ऑर्गेनिक के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत शानदार रोल है, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो ये एक एग्जांपल था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से उतार लीजिए, फिर हम लोग और एग्जांपल करते हैं। चले आगे। आई होप आपको ये एग्जांपल बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। और एग्जांपल पढ़ते हैं, क्योंकि कंपटीशन का मतलब क्या है, कंपटीशन में डेफिनेशन नहीं आती है, कंपटीशन में क्या आता है, एप्लीकेशन आता है, ठीक है। एग्जाम में यही पूछेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। चलो अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम लोग एक एग्जांपल और पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, देखो हमारे पास दो एसिड है, एक है फ्यूमेरिक एसिड और एक है कौन सा, मैलिक एसिड। ये कौन सा है, मैलिक एसिड। आई होप आपने शायद ये नाम पहली बार सुना होगा। अब ये फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड, इनका स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इनका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। क्या स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है कि जो फ्यूमेरिक एसिड है ये क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहां पर लगता है COOH ग्रुप, और यहां लगता है COOH ग्रुप, ठीक है। ये कौन सा है आपका, फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटीन, फिर 1,4 क्या है, डाइओनिक एसिड। ओके, तो ये फ्यूमेरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब बात यह है कि जहां कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो,
जहां कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो और सेम ग्रुप जैसे COH ग्रुप सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो, तो वो कौन सा आइसोमर होता है? ट्रांस आइसोमर होता है। कौन सा आइसोमर होता है? ट्रांस आइसोमर। कहानी समझ गए? ठीक है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है और उस कार्बन के साथ दो ग्रुप अटैच हैं और वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का ही दूसरा नाम क्या है? सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है। अब मैंने आपको क्या बोला? क्लास 11 में ऑर्गेनिक में आपका सेकंड चैप्टर ये क्या? आइसोमरिज्म आएगा, तो बड़े डिटेल में पढ़ेंगे ये। तो ये है ट्रांस आइसोमर। अब मैलिक एसिड का भी फॉर्मूला यही है, लेकिन मैलिक एसिड होता है वो क्या होता है? वो सिस आइसोमर होता है। दिस इज द सिस आइसोमर। और फ्यूमेरिक एसिड क्या है? ट्रांस आइसोमर। अब देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे? CH डबल बॉन्ड CH, यहां भी क्या लगेगा? COOH और यहां भी क्या है? COOH। फॉर्मूला सेम है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और सेम ग्रुप सेम साइड में है, तो कौन सा आइसोमर हुआ? सिस आइसोमर हुआ। कौन सा आइसोमर हुआ? सिस आइसोमर हुआ। अब बात यह है कि इन दोनों में अगर मैं देखूं कि ज्यादा एसिडिक कौन है, तो मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक। अब देखो एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? जो H पॉजिटिव तुरंत दे और ज्यादा दे, तो वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब देखो H पॉजिटिव देने के बाद जो रिमेनिंग नेगेटिव बचेगा वो स्टेबल भी तो होना चाहिए। मान लो मेरे पास 100 रुपए, मेरे पास क्या है? 100 रुपए, और मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे 100 रुपए मांगे, तो मेरे पास 100 रुपए देने की टेंडेंसी है। तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे 100 रुपए मांगे, तो क्या मैं उसको 100 रुपए इमीडिएट दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसको पूरे के पूरे 100 रुपए दे दिए, उसके बाद मेरे पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा, मैं तो कंगाल हो गया उसके बाद, तो मेरी स्टेबिलिटी खत्म हो गई, तो मैं वो पूरे के पूरे 100 रुपए नहीं दे पाऊंगा, मैं उसमें से थोड़े से दे पाऊंगा। मान लो मैंने 50 रुपए दे दिए, क्लियर है? तो जो मेरा जो उसको 100 रुपीज देने का टेंडेंसी वो क्या है? कम है, तो मैंने आधा ही दिया, 100% नहीं दिया, 50% ही दिया, ठीक है? लेकिन मान लो कि मेरे पास 1000 रुपए है और मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे 100 रुपए मांगे हैं, तो मैं इमीडिएट बिना कोई सोचे समझे नहीं संकोच उसको 100 रुपीज दे दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको 100 रुपीज देने के बाद मेरे पास कितने बचे? 900 रुपीज बचे। आई एम स्टेबल। तो वही कहानी है कि एसिड स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? कि जो एसिड H पॉजिटिव देने के बाद उसका जो नेगेटिव यानी उसका जो एनाइन है, अगर वो स्टेबलाइज हो जाए तो H पॉजिटिव जल्दी जाएगा, और H पॉजिटिव देने के बाद अगर उसका एनाइन स्टेबल नहीं होगा तो H पॉजिटिव जल्दी नहीं जाएगा, वो वीक एसिड हो जाएगा। अब बात है कि फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड में कि ये ट्रांस आइसोमर है, ये सिस आइसोमर है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। मैलिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। अब क्वेश्चन उठता कि सर क्यों? देखो ध्यान से कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड इट्स ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दो CH ग्रुप लगे, तो हम लोग करते हैं एक एक करके H पॉजिटिव हटाते हैं कि इसने H पॉजिटिव दिया। अब H पॉजिटिव देने के बाद ये क्या बन गया? नेगेटिव। ये उसका एनाइन बन गया ना, ठीक है? तो क्या बोलते हैं उसको? मैलिएट आयन। क्या बोलते हैं उसको? ये कौन सा हो गया? देखो क्या करना है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक यानी कार्बन वाला हो गया, अगर नेम एंड होता है, कॉमन नेम एंड होता है इक एसिड से, अगर एसिड में जो ऑर्गेनिक एसिड है कॉमन नेम एंड होता है इक एसिड से, अगर आप H पॉजिटिव हटाओगे तो इक एसिड को हटा दो, और इक एसिड को हटा के क्या लिखोगे? ATE। मैं इसको कैसे याद रखता हूं? मैं इसको याद रखता हूं कि ये H पॉजिटिव को खा गया। अब खा गया को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ATE। तो एक को हटा के 8 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? MALEAT, मैलिएट आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैलिएट आयन। अब देखो ये मैलिएट आयन बन तो गया, अब ये जो मैलिएट आयन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो जाता है। कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे? तो देखो ध्यान से, ये क्या है? COH, इसको प्रॉपर लिखूं तो ऐसे लिखो। अब देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन है डेल्टा नेगेटिव और ये हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन तो पूरा नेगेटिव है, तो ये जो हाइड्रोजन है दो ऑक्सीजन के बीच में आया कि नहीं आया? आया ना, तो क्या हो गया? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। कौन सा? विद इन द आयन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा क्या फॉर्म हुआ? एक रिंग फॉर्म हुआ। रिंग फॉर्म होने का मतलब क्या है? चिलेशन। चिलेशन हुआ सर इसमें,
ठीक है, इसलिए जो मैलिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव देने के बाद जो उसका एनायन बनेगा मैलिएट आयन, वो क्या हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी चिलेशन से वो स्टेबल हो जाता है। अब यहां पर देखिए कहानी, अगर यहां पर इसने H पॉजिटिव दिया, यहां पर उसने क्या दिया, H पॉजिटिव दिया, तो ये नेगेटिव हो गया। अब बात यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक खास बात है, डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो लिया था नजदीक, तो डिस्टेंस अगर कम है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इंट्रामोलिकुलर वाली, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब देखो कि ये COH का, देखो ध्यान से कि ये हो गया आपका क्या, O, और ये क्या हो गया H। ये H पड़ा है यहां पर, ये O नेगेटिव पड़ा है यहां पर, अरे काफी दूरी आ गई ना इनमें, तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और नहीं होगी तो ये H पॉजिटिव जल्दी नहीं देगा, और नहीं देगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू मैलिक एसिड क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर आपसे कोई बोले कि मैलिक एसिड, ऑल्दो मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड हैज सेम केमिकल फॉर्मूला, they both are dicarboxylic acid, but still malic acid is a stronger acid than fumaric acid. Reason why? तो क्या बोलोगे कि सर due to intramolecular hydrogen bonding in a malleate ion। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी आइसोमर है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो मैलिएट आयन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, रिंग फॉर्म हो जाएगा, चिलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया तो रिंग फॉर्मेशन होगा नहीं, चिलेशन होगा नहीं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं, तो ये एनायन ज्यादा स्टेबल होगा नहीं। कहानी समझ आ रही है ना अच्छे से? ठीक है, मजा आ रहा है आपको, है ना? चले तो आगे चले, मिटा दो इसको, पक्का उतार लीजिए इसको, तो हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक बड़ा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल पढ़ते हैं। ठीक है, और एग्जांपल क्या, इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। आपने एक एसिड का कभी नाम सुना होगा क्या, सैलिसिलिक एसिड। और अगर नहीं सुना तो चिंता मत कीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी नाम सुनना है इसका, नेम रिएक्शन पढ़ेंगे बहुत शानदार हम लोग, है ना? ओके, तो अब बात यह है कि सैलिसिलिक एसिड है, इट इज द कॉमन नेम, नेम के एंड में क्या आ रहा है, इक एसिड। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो देखो सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ये बेंजीन है, ठीक है ना? ओके, अब उसके बाद यहां पर क्या लगा है, OH लगा है, तो ये तो फिनोल हो गया। ये क्या हो गया, फिनोल। फिनोल का कॉमन नेम क्या होता है, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। इट इज द कॉमन नेम ऑफ किसका, फिनोल का। ठीक है, कॉमन नेम बड़ा पॉपुलर है यहां पर भी, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो ये तो फिनोल है, लेकिन हमने क्या बोला, सैलिसिलिक एसिड। और कौन सा सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक। ऑर्थो यानी इस OH के लिए ऑर्थो पोजीशन ये हो गया, और वहां पे क्या आ जाता है, C डबल बॉन्ड O, क्या है, OH, C डबल बॉन्ड O, OH। ये कहानी समझ आ गई। इस C डबल बॉन्ड OH को मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं, C क्या लिखूं इसको मैं, डबल बॉन्ड O, फिर लिख दूं O, और O के बाद क्या लिख दूं, H। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। अब एसिड क्या, जो H पॉजिटिव दे। अब जैसे इसने H पॉजिटिव दिया, कौन सा H पॉजिटिव, ये, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास क्या, देखो ध्यान से, यहां पर ये लग गया क्या, OH, यहां पर क्या है, C के साथ में डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, O। पहले कितने रोल पेयर थे, 2, अब कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि H पॉजिटिव क्या है, एक बॉन्ड पेयर छोड़ के गया है, तो बॉन्ड पेयर अब यहां पे क्या बन गया, लोन पेयर। चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। नेम क्या था, सैलिसिलिक एसिड, एंड द नेम एंड्स विद इक एसिड। H पॉजिटिव गया, इक एसिड खा गया, लास्ट में क्या है, 8, तो इसका नाम क्या हो गया, सैलिसिलेट आयन। एनाइन है, नेगेटिव आयन को एनाइन बोलते हैं, अब सिंपल आयन लिख सकते हो, तो ये ऑर्थो सैलिसिलेट आयन है। अब बात यह है कि इसने क्या दिया, H पॉजिटिव दिया। अब H पॉजिटिव देने के बाद अगर वो एनाइन स्टेबल हो जाए तो H पॉजिटिव जल्दी देगा ना। तो अब देखो यहां पर कि ये जो एनाइन है, क्या आपको कुछ दिखाई दिया, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये हाइड्रोजन है, किसके बीच में आ रहा है, 2 ऑक्सीजन के बीच में। तो बताओ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, होगी ना? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड है उसमें H पॉजिटिव देने के बाद जो ऑर्थो सैलिसिलेट एनाइन बचता है, वो एनाइन है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो जाता है।
क्या फॉर्म हुई? रिंग। रिंग फॉर्म होने का मतलब क्या हुआ? चिलेशन हुआ। ठीक है, दैट्स व्हाई कि मैं बोल दूं कि सैलिसिलिक एसिड है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं ये बोलूंगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मॉडरेट एसिड होते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्टेबल हो गया यहाँ पे कौन? ऑर्थोसैलिसिलिक आयन, तो वो H पॉजिटिव कंपैरेटिवली दूसरों के ज्यादा दे पाएगा, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कहानी समझ आ गई? कोई इशू नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ एक एग्जांपल डिस्कस किए हैं, किसके किसके? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मिटा दो एक बार, जितने पॉइंट मैं बता रहा हूं हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है भाई, तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर ये समझ आ गया ना, आपके आने वाली क्लासेस आपके लिए बड़ी इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिखूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का किसी मॉलिक्यूल के फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं कि इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल। कि एक मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। नंबर वन ये भैया कि जो H2O है इट इज क्या है? लिक्विड। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर ऊपर लिख देता हूं मैं, एट रूम टेम्परेचर जो वाटर है वो क्या है? लिक्विड है। वेयर एज देखो ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है? सल्फर आता है। तो वेयर एज जो H2S है इज गैस। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि वाटर लिक्विड है, H2S गैस है, कहां पे? रूम टेम्परेचर पे। रीजन क्या है? क्योंकि वाटर में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। रीजन क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कौन सी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन H2S में कौन है यहाँ पे? सल्फर। अब सल्फर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता नहीं, क्या पढ़ा था? FON। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। देखो एक ऑक्सीजन है, कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है, और एक यानी 2 बॉन्ड पेयर। ये वाटर का स्ट्रक्चर है। अब वाटर में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन क्या हो गया? डेल पॉजिटिव। ये क्या हो गया? डेल पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन क्या हो गया? डेल 2 नेगेटिव। अब एक वाटर मॉलिक्यूल और ले आते हैं, तो देखो ध्यान से कि O लोन पेयर H डेल पॉजिटिव ये डेल 2 नेगेटिव। अब बताओ कि यहां पर इस हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन में कौन है? मेनली यहां पे तो लोन पेयर है, तो साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? होगा ना? क्लियर है? सेम कहानी यहां कर दूं मैं, लो O H एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। ठीक है, वही सेम कहानी, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा 2 नेगेटिव। तो यहां पर इस ऑक्सीजन के साथ यानी लोन पेयर के साथ दिखा दूंगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। क्लियर है कहानी? कोई इशू नहीं है, पक्का? तो और कर लेते हैं इसके बाद में। जैसे मान लो मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल और ले लिया, देखो O के साथ में क्या ले लूं मैं? यहां पर H ले लूं, यहां पर भी क्या ले लूं? H। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 2 मॉलिक्यूल और दिखा देते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहां पर क्या ले लिया? मैंने ले लिया यहां पर क्या? ऑक्सीजन। यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन, फिर मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या हो गया? डेल्टा 2 नेगेटिव। दिख रहा आपको? ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में, और ये यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में। ये कर सकते हो, और इसको ऐसे शो नहीं करके आप इसको कैसे शो कर दोगे? O हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली एक यहां पर शो कर देते हैं, देखो O H लोन पेयर। तो इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ। तो आपने देखा कि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल में आपस में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। और जो H2S का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है? -60 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। कैन यू सी द डिफरेंस?
कितना डिफरेंस आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो वाटर में जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई एट रूम टेंपरेचर वाटर इज लिक्विड, whereas H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कम है, -60 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेंपरेचर पे वो क्या होगा, गैस होगा। तो कहानी समझ आ गई। एक तो पॉइंट ये है, ठीक है। अब वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका हम लोग डिटेल में अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला तो रीजन आपको पता लग गया कि व्हाई वाटर इज लिक्विड, व्हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देती है। नंबर 2, अब एक चीज देखो, यहाँ पे अमोनिया ले लिया हमने और अमोनिया के कुछ एक कंपाउंड्स ले लिए। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ में कितने हाइड्रोजन है, 3। तो देखो ध्यान से, ये नाइट्रोजन, कल भी मैंने आपको बताया था आपको, ये 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 और एक उसके पास एक लोन पेयर। क्लियर है। तो हाइड्रोजन क्या, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, डेल्टा 3 नेगेटिव हो गया। सिमिलरली दूसरा NHH लोन पेयर, डेल्टा 3 नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो होगा क्या, इस नाइट्रोजन का इस हाइड्रोजन के साथ में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। उसके बाद इस हाइड्रोजन का किसी दूसरे के साथ दूसरे के साथ दूसरे के साथ, तो अमोनिया में एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 4 होती है, 1 2 3 4। अमोनिया में एक मॉलिक्यूल में टोटल कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, 4। कौन सी, इंटरमोलिकुलर। कहानी समझ आ गई। और जितना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहानी क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब ये तो था कौन सा, अमोनिया था, NH3 था। अब मैंने क्या काम किया कि एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पे एक R ग्रुप लगा दिया, अल्काइल ग्रुप, RNH2। अमोनिया में से जब एक हाइड्रोजन को हटा के अल्काइल और एराइल ग्रुप लगाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्राइमरी एमीन। अब प्राइमरी एमीन में देखो क्या है, किया नाइट्रोजन लोन पेयर RHH डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब बात ये तो कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर रिपेलिंग होते हैं। तो ये R की वजह से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं। तो अब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कितना हुआ, एक इस हाइड्रोजन से, एक इससे और एक इससे। तो यहां पे प्राइमरी एमीन में पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 1 2 3। कितनी होती है, 3। यहां पे पर मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 होती है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर एक हाइड्रोजन को हटा के एक अल्काइल ग्रुप और लगा दूं तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, NH, और हमने एक अल्काइल ग्रुप और लगा दिया तो क्या बन गया, R2NH। ठीक है, कौन सा अमीन हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन। कौन सा अमीन हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन। तो देखो ध्यान से कैसे बनाऊंगा मैं, N एक लोन पेयर है, R और यहां पर H। अब यहां पर इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, यहां हो सकता है। अब यहां पर कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचे पर मॉलिक्यूल, सिर्फ 2। मींस कहने का मतलब है कि अगर मैं NH3 लेता हूं, अगर मैं अमोनिया लेता हूं, ठीक है, अमोनिया के साथ में अगर मैं लेता हूं प्राइमरी अमीन RNH2, अगर सेकेंडरी अमीन R2NH और टर्शरी अमीन सिमिलरली R3N, तो जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। किसका ऑर्डर है ये, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ताली समझ आ गई। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। उससे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कर पाओगे, कोई इशू नहीं है ना, समझ गए अच्छे से। ओके, एक बार इसको उतार लीजिए, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।